हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न वैद्य। आज हम कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ने वाले हैं वात के प्रकार और स्थान। वात के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। सबसे पहले हमें वात के ये 5 टाइप याद होने चाहिए। अब स्थान, कंपैरेटिव स्टडी में हम स्थान देखेंगे कि कौन से आचार्य ने प्रत्येक वायु का कौन कौन सा स्थान बताया है और इससे यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे प्राण वायु। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग प्राण वायु का स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा मतलब सिर, मतलब मेनली यदि आप प्राण वायु देखोगे ना तो प्राण वायु हमारे ऊर्ध्व जत्रु मतलब ऊपर की ओर, क्लेविकल बोन जो है उसके ऊपर की ओर जो भी स्थान होगा, जैसे मुख से रिलेटेड जो भी होगा, सिर से रिलेटेड, वो प्राण वायु का ही होता है। तो देखते हैं हम क्या क्या है। मूर्धा मतलब सिर, उरह प्रदेश मतलब छाती, कंठ प्रदेश जीवा मतलब जीभ, मुख और नासिका, ये क्या है? प्राण वायु के स्थान है। ये श्रेष्ठ वायु है। ठीक है, चरक ने प्राण वायु को श्रेष्ठ वायु, तो याद रखना प्राण वायु का स्थान मेनली जो ऊपर का जो भाग होता है, सिर है, मुख है, नाक है, जीवा है, कंठ है और उरह प्रदेश। फिर आता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत जी ने प्राण वायु का स्थान बोला है वक्त्र संचारी। वक्त्र मतलब क्या होता है? मुख। संचारी मतलब क्या है? कि संचरण करना। तो सुश्रुत बोलते हैं कि प्राण वायु मुख में संचरण करता है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी पॉइंट है कि वक्त्र संचारी कौन सी वायु है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, या किसके लिए स्थान ये बोला गया है? तो प्राण वायु के लिए बोला है। और किसने बोला है? तो सुश्रुत ने। और क्या बोला है इसको? प्राण वायु को देह ध्रक कहा है। देह ध्रक मतलब क्या? कि देह को, शरीर को धारण करने वाली होती प्राण वायु। तो यदि आपसे पूछे कि देह ध्रक किस वायु को कहा गया है, तो प्राण वायु को कहा गया है। और किस आचार्य ने कहा है? तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है सुश्रुत के। फिर अकॉर्डिंग टू वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने वही बोला है जो हमारे चरक ने बोला है कि मूर्धा, उरह, कंठ, उनमें से केवल 3। मूर्धा मतलब सिर, उरह और कंठ। उरह मतलब होता है छाती, चेस्ट रीजन। ओके, ये भी क्या है? श्रेष्ठ वायु। तो आचार्य चरक और वाग्भट ने प्राण वायु को श्रेष्ठ वायु बोला है। मतलब जो 5 वायु है ना, तो बोलते 5 वायु में सबसे उत्तम वायु कौन है? प्राण वायु है। कौन बोल रहे हैं? चरक और वाग्भट। अन्य आचार्य में हम यहाँ पे शारंगधर जी का देख लेते हैं। शारंगधर ने प्राण वायु का स्थान क्या बताया? देखो ये हृदय बता रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि शारंगधर के अकॉर्डिंग प्राण वायु का स्थान, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है हृदय। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राणवायु में आपको ये ध्यान रखना है कि किस आचार्य ने प्राणवायु को उत्तम वायु कहा है और हृदय स्थान किसने बताया? शारंगधर ने बताया है। और वक्त्र संचारी किससे कहा है? देहद्रक किससे कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। अब देख लेते हैं हम लोग उदान वायु। उदान वायु आचार्य चरक क्या है? नाभि उरह, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो नाभि उरह। नाभि उरह मतलब कि नाभि प्रदेश हमारा, और उरह प्रदेश मतलब चेस्ट रीजन, और कंठ, ये उदान वायु का स्थान है जिसमें नाभि उरह ध्यान रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको क्यों ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो नाभि उरह। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत ने क्या बोला है? ऊपर की ओर गमन करने वाली। उन्होंने केवल इतना ही बोला है श्लोक में कि जो वायु ऊर्ध्व गमन करती है मतलब ऊपर की ओर गमन करती है वो उदान वायु है। वेरी इंपॉर्टेंट, पवनो उत्तमम वायु की मतलब जितने भी यहाँ पे 5 प्रकार बताए वात के, उसमें उत्तम वायु क्या है? उदान वायु। देखो आपको क्यों ध्यान रखना था? प्राण वायु श्रेष्ठ है। तो अकॉर्डिंग टू चरक और वाग्भट उत्तम वायु कौन सी है? प्राण वायु। ठीक है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग यदि आपसे पूछे तो याद रखना उदान वायु। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गलत क्वेश्चन आपको नहीं करना है इसको। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट। वाग्भट ने उरह, नासा, नाभि और गला मतलब कंठ ये बताया है। तो यहाँ पे पवनोत्तमम वायु किसको बोला है? तो उदान वायु को किसने? सुश्रुत ने बोला है। फिर है व्यान वायु। व्यान वायु क्या होती है हमारी? कि ये पूरी बॉडी में विचरण करती है, मतलब पूरी बॉडी में रहती है हमारी, और सारे कार्य जो हम करते हैं ना ये व्यान वायु के अकॉर्डिंग ही होते हैं।
तो चरक ने इसका स्थान संपूर्ण शरीर व्यापी बोला है। आचार्य सुश्रुत ने भी यही बोला है। कृत्सनम देह चरो, ये टर्म दिए तो उसका मतलब वही होता है कि सर्व शरीर व्यापी। फिर अकॉर्डिंग टू वाग्भट, देखो वाग्भट का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका स्थान क्या बताया है? हृदय बताया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे महाजवा कहा है, तो याद रखना महाजवा किस वायु के लिए? व्यान वायु के लिए, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। और अष्टांग हृदय ने व्यान वायु का स्थान हृदय बताया है, ना कि संपूर्ण शरीर व्यापी। तो आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि हृदय व्यान वायु का स्थान वाग्भट ने बताया, और प्राण वायु का स्थान हृदय किसने बताया था? शारंगधर ने बताया था। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ समान वायु। समान वायु का स्थान आचार्य चरक ने वेरी इंपॉर्टेंट स्वेद वह, दोष वह, अम्बु वह, श्रोतश बताए हैं। ठीक है, चरक ने यहाँ पे कुछ श्रोतश बता दिए। कौन कौन से? स्वेद वह, दोष वह और अम्बु वह। श्रोतश मतलब क्या होते हैं? चैनल्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि क्या ये किसका स्थान है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने आमाशय और पक्वाशय में संचरण करना। ठीक है, सुश्रुत बोलते हैं कि समान वायु जो है वो आमाशय और पक्वाशय में रहती है। और वाग्भट के अकॉर्डिंग पाचक अग्नि के समीप, मतलब पाचक अग्नि जो हमारी जठर अग्नि होती है उसके पास होती है। तो मेनली देखो ये दो तो आप निकाल लोगे यदि ऑब्जेक्टिव में है, पर ये वाला आप नहीं निकाल पाओगे, स्वेद वह, दोष वह, अम्बु वह। तो याद कर लेना है कि समान वायु का स्थान है, चरक ने बोला है। अब है अपान वायु। अपान वायु पता ही क्या कार्य करती है? कि जो भी हमारे मल है, मूत्र है, शुक्र है, इनको निकालने का काम करती है। तो अपान वायु का स्थान भी वही रीजन हो सकते हैं उससे रिलेटेड, जैसे वृषण। वृषण मतलब क्या होते हैं? अंडकोश। बस्ती मतलब ब्लेडर। मेड्र मतलब क्या होता है? मूत्र इंद्रिया। और नाभि उरु, ये देखो मैंने क्यों ध्यान रखने का बोला था वो उदान वायु का, क्यों? देखो पहले अपान वायु देखो, यहाँ पे क्या बोला है? नाभि उरु। उरु मतलब होता है हमारा थाई रीजन। ठीक है, नहीं ठीक है, तो नाभि उरु। तो आपसे नाभि उरु यदि ऑब्जेक्टिव में आए कि नाभि उरु किसका स्थान है, यदि ये श्लोक रखे ऐसी टर्म, तो अपान वायु का। और नाभि उरह पूछा, जो हमने उदान वायु में पढ़ा था, तो वो उदान वायु का है। उरह मतलब चेस्ट रीजन, तो उरह तो उदान वायु, और उरु पूछा तो अपान वायु का। फिर क्या है? वंक्षण और गुदा प्रदेश, ये सब सारे अपान वायु के स्थान है। यहाँ पे नाभि उरु याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर सुश्रुत ने तो मैंने पक्वाशय बताया है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह पक्वाशय। फिर वाग्भट ने श्रोणी अलग बताया। श्रोणी मतलब कमर। ठीक है, ये ध्यान रखना, श्रोणी, बस्ती, मेड्र और उरु, ये तो उन्होंने चरक के जैसा ही बताया। तो श्रोणी का अलग बताया जो अपान वायु का स्थान है। तो यदि आपको इन वायु के कार्य पता होंगे नॉर्मली कि जनरली व्यान वायु क्या होती, सभी सभी पूरी बॉडी में रहती, सारे कार्य करती, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव निकाल लोगे कि स्थान क्या क्या होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई कई जैसे अलग है। जैसे भाई हमें पता है कि नॉर्मली व्यान वायु का स्थान पूरी बॉडी में, लेकिन वाग्भट ने अलग क्या बता दिया? हृदय बताया है। ठीक है, उसे महाजवा कहा है। और कुछ कुछ टर्म ऐसे श्लोक में दे रखते हैं कि कृत्सनो ध्येयचरो, ये किसके लिए आया है। तो श्लोक वाले पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ये पूछ सकते कि आचार्य ने कौन सा स्थान बताया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।